आपको तो पता ही है, कल राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, जिसे बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें देखकर लोग तय करते थे कि किस शेयर में पैसा लगाएं, किस शेयर से निकालें। उन्हें बिग बुल कहा जाता था, भारत का वॉरेन बफे कहा जाता था। वह कुंदन थे, मिट्टी को भी छू लेते तो सोना बन जाए। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। देश और दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का रविवार को 62 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनकी कामयाबी के किस्से आने वाली पीढ़ियों तक को प्रेरित करेगी। कैसे महज 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में कदम रखा और उसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी से छुपा नहीं है। झुनझुनवाला देश के टॉप अमीरों की लिस्ट में शुमार थे। उनकी सफलता असाधारण थी। शेयर बाजार में कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले झुनझुनवाला ने अपनी एयरलाइन आकाशा शुरू की थी। दिलचस्प बात यह है कि टाटा ग्रुप के ही एक शेयर ने राकेश झुनझुनवाला की किस्मत बदल दी थी, लेकिन एविएशन सेक्टर में कदम रखकर वह उसी टाटा ग्रुप को टक्कर दे रहे थे। टाटा ग्रुप ने हाल ही में एयर इंडिया को खरीदा है। इससे पहले भी कंपनी के पास 2 एयरलाइन एयर एशिया और विस्तारा है। आकाशा एयर के आने से राकेश झुनझुनवाला का सीधा मुकाबला टाटा ग्रुप से ही था। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी थे और शेयर मार्केट में निवेश किया करते थे। वहीं से राकेश झुनझुनवाला को शेयर बाजार में पैसा लगाने का चस्का लगा। उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद 1985 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में सीए का कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने शेयर बाजार में जाने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता ने इसके लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले खुद पैसे कमाओ और फिर शेयर बाजार में उतरो। राकेश झुनझुनवाला ने पहली बार 1985 में शेयर बाजार में कदम रखा। उन्होंने 5,000 रुपए का निवेश किया और 1986 में अपना पहला मुनाफा कमाया। उन्होंने टाटा टी के शेयर 43 रुपए के भाव पे खरीदे और 3 महीने के बाद 143 रुपए प्रति शेयर के भाव से बेच दिए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1986 से 1989 के बीच उन्होंने 2 से 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसके बाद शेषा स्टारलिट कंपनी के 1 करोड़ रुपए के 4 लाख शेयर खरीदे और इसे निवेश में मोटा मुनाफा कमाया। साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाइटन में निवेश किया। इस एक शेयर ने उनकी किस्मत बदल डाली। उन्होंने 6 करोड़ शेयर 3 रुपए के भाव में खरीदे। आज इसका एक शेयर 1961 रुपए का है। यह शेयर आज भी उनका पसंदीदा शेयर है। उनके पोर्टफोलियो में कई कंपनियों के शेयर शामिल थे, जिनमें से सेल, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, ल्यूपिन, टीवी 18, डीबी रियलिटी, इंडियन होटल्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, फेडरल बैंक, करूल वैश्य बैंक, एयर स्कॉट्स लिमिटेड, टाइटन कंपनी जैसे कंपनियां शामिल है। राकेश झुनझुनवाला ने एविएशन सेक्टर में कदम रख के टाटा ग्रुप को चुनौती दी थी। उनकी निवेश वाली एयरलाइंस कंपनी आकाशा एयर ने ट्रायल शुरू कर दिया है। हाल ही में इसके क्रू के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च हुई है। आकाशा एयर का टारगेट सस्ती विमान सेवा प्रदान करने का है। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने करीब $50 मिलियन का भारी भरकम निवेश किया है। यानी टाटा ग्रुप की कंपनियों से पैसा बनाने वाले झुनझुनवाला आसमान में टाटा को ही टक्कर देने की पूरी तैयारी की थी। टाटा समूह ने हाल ही में एयर इंडिया को खरीदा है। इसके अलावा उसके पास एयर एशिया और विस्तारा जैसी विमानन कंपनियां भी है। राकेश झुनझुनवाला मुंबई के सबसे महंगे इलाके में 14 मंजिला आलीशान घर बनवा रहे थे। अभी वह एक अपार्टमेंट ब्लॉक के 2 मंजिल घर में रहते थे, लेकिन जल्द ही उनका ये नया ठिकाना मालाबार हिल में होने वाला था। इस इलाके में कई उद्योगपति और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नामी हस्तियां रहती है। यह घर बनाने के लिए झुनझुनवाला ने 371 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी। मालाबार हिल मुंबई के सबसे महंगा इलाका माना जाता है। यहाँ 1 वर्ग फुट में कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। मालाबार हिल में ही सज्जन जिंदल, आदि गोदरेज और बिरला परिवार भी रहता है। कम ही लोगों को ये पता होगा कि झुनझुनवाला ने बॉलीवुड की 3 फिल्मों में प्रोड्यूस की थी। इनमें से इंग्लिश विंग्लिश, शमिताभ और की एन का शामिल है। वह खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उन्हें स्ट्रीट फूड, डोसा और चाइनीज फूड पसंद थे। मुंबई की पाव भाजी उनकी कमजोरी थी। खाली समय में वह फूड शो देखना पसंद करते थे। पिछले साल जुलाई में उन्होंने 50 करोड़ रुपए का डोनेशन भी किया था। दोस्तों, ये थी राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ कहानियां। आपको राकेश झुनझुनवाला की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्या आप भी कोई शेयर मार्केट में ऐसा खेलते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।